कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, आज हम आपको ऐसे विषय की ओर लेकर के जा रहे हैं जिस विषय से हमको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज का जो सुंदर विषय है, होली का सुंदर पर्व चल रहा है और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। होली जलने से पूर्व हमको क्या करना है, कैसे करें, होली से अपने बिगड़े हुए कामों को अच्छा, आइए जानते हैं कुछ अचूक टोटकों के माध्यम से। होली रात्रि का जब समय आता है, होली जलने का समय होता है, उस समय अगर हमको किसी भी तरह की समस्याएं होती हैं तो हम चाह करके भी वो काम नहीं कर पाते हैं जिन कामों को हमको करना चाहिए। ध्यान दें, अगर आप किसी भी तरह से रोगग्रस्त हैं, आपको कोई रोग सता रहा है, आप उस रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। प्रातःकाल आपको 11 बरगद के पत्ते लाने हैं। उन 11 बरगद के पत्तों पर आपको अपना नाम लिखना है पीले सिंदूर से, और रोग निवारण के लिए उन 11 पत्तों को अपने ऊपर उतार करके जिस समय होलिका जलने वाली हो उससे पहले आपको जाना है और जा कर के 11 परिक्रमा आपको करनी है। एक परिक्रमा करने पर एक पत्ता आपको उस होलिका में डालना है। आपको बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मेरा व्यापार नहीं चलता, मैं प्रयास बहुत करता हूं परंतु लाभ कम मिल पाता है। उनके लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आप 11 कमल गट्टे लाइए और उन कमल गट्टों को इत्र लगा करके, केवड़े का इत्र मिले तो बहुत अच्छा है, केवड़े का इत्र लगा करके उन 11 कमल गट्टों को ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोलते हुए परिक्रमा करते जाएं और एक एक कमल गट्टे का दाना आप अग्नि में डालते जाएं, तो आपको अति शीघ्र धन की प्राप्ति होगी और आपके जो काम रुके हुए हैं, जैसे आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है, तो अति शीघ्र वह पैसा भी आपका आने लगेगा। तीसरा उपाय और एक बताता हूं। अगर आप किसी तरह से, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह शत्रु हमारा पीछा छोड़ दें, हम उन शत्रुओं से दूर हो जाए, तो आपको करना क्या है कि 11 कनेर के फूल, पीला कनेर का फूल लेना है 11, और 11 ही थोड़ा थोड़ा सा गुग्गल लेकर के उन कनेर के फूलों के साथ में आपको उल्टी परिक्रमा करनी है। सीधी नहीं, आपको यहाँ पर उल्टी परिक्रमा करनी है और उस उल्टी परिक्रमा के साथ उस अपने शत्रु का नाम, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसका नाम लेते रहिए, परिक्रमा उल्टी लगाते रहिए। बहुत ही जल्दी आपका वह शत्रु आपसे अपना पीछा कर लेगा, छुड़ा लेगा और आपको निजात मिल जाएगी उस शत्रु से। इसके बाद एक और आपको काम हम बताने जा रहे हैं। इतना अच्छा कार्य है वो कि अगर आप कोर्ट के केस में फंसे हुए हैं, किसी तरह से आपको कोर्ट में किसी तरह की ऐसी समस्या आ रही है कि आप भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए दोस्तों। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपको अति शीघ्र ऐसा लाभ प्राप्त होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप अकौड़े की जड़ को लाइए, एक अकौड़ा होता है, उसको आँख भी बोलते हैं, उसकी जड़ को ला करके और 7 जगह उस जड़ को काटिएगा, उसमें काला धागा बांधिएगा उस जड़ में, और इसके बाद में उसमें थोड़ा सा इत्र लगाइएगा और इत्र लगा करके अपने जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा हो, ऐसा मन में विचार करते हुए कि हमारा यह कोर्ट केस धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ऐसा मन में भाव रखते हुए जब आप इस तरह के काम को करेंगे तो आपको अति शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। और सभी तरह से आपका मंगल यदि अपना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले रोली लेनी है, गंगा जल लेना है, अक्षत लेना है। अक्षत का मतलब होता है चावल, जो चावल टूटा हुआ न हो, ऐसे चावल लेना है, लाल फूल लेना है, और हो सके तो काला धागा लीजिएगा, अपने शरीर के बराबर उस काले धागे को नाप करके, और गेहूं जिस तरह से होता है इसी तरह से जौ होता है, तो गेहूं की बाली न लेकर के आपको जौ की बालियां लेनी है, और
एक गुझिया बनती है जिसके अंदर खोया भरा जाता है। ये सारी वस्तुओं को लेकर के होली जलने से पहले घर की जितनी भी स्त्रियां हैं पुरुषों के साथ में जाकर के उस होलिका का पूजन करें। आपको अति शीघ्र समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान करते करते अति शीघ्र आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका मंगलमय जीवन शुरुआत की ओर प्रारंभ हो जाएगा। आपकी आने वाली समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को होली की मंगलमय कामनाएं। जय माता दी, जय मां गंगे।